तो बच्चों हम लोगों ने जो पिछला इसका आपका डिस्कस किया था वो था पार्ट 1, सैंपल पेपर पार्ट 1। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक की हम लोगों की बात हुई थी। हम लोगों की बात 13 तक की हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे आप लोगों से डिस्कस करते हैं और इसकी बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भाई, हमारे वीडियोस जो हैं बड़े बन सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपको वो उसका पैटर्न और उसकी बात तो समझ में आए। हम इसको शॉर्टकट करने के चक्कर में और एकदम से आपको बहुत सारी बातें एकदम बोलते हुए, तो कम से कम जो पढ़ाई लिखाई का मतलब है वो बहुत समझ के साथ और धीरे से ही दिमाग एक्सेप्ट करता है और उसको समझता है। तो भाई आप लोग, हम इस बात को लेकर के चले कि आपको यहाँ पे कुछ समझाया जा रहा है, कुछ आप इससे सीखने की कोशिश करिए, तो उसमें आपको इत्मीनान रखना होगा। और कोई बहुत तेजी से कुछ वीडियो की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन कर देने से आपके दिमाग में वो बातें नहीं आ जाती, इसलिए खूब समझ समझ करके पढ़िए और देखिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस calculate the amount that will appear against stationery used। किसकी बात कर रहा है? कि स्टेशनरी यूज्ड, कि आखिर स्टेशनरी यूज्ड कहाँ दिखाया जाता है? स्टेशनरी यूज्ड दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कि आखिर हमारी स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ। ये इंफॉर्मेशन वहाँ जरूरी होती है। और आपके पास इतना स्टॉक था ओपनिंग में, क्लोजिंग में, उससे हमको इसमें कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि उसको एसेट की तरीके ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि आखिर हमने कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की, हमारा खर्चा कितने का हुआ। उसी अमाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स में दिखाओगे। तो एक तो आपको इस इन क्वेश्चन के हिसाब से आपको इन इंफॉर्मेशंस को देखना है कि आपके पास इंफॉर्मेशंस क्या है और क्या आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसने ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, फिर इसने क्रेडिटर्स बताए हैं, फिर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ये इसने कह रखा है, फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताया है क्लोजिंग डेट पे और क्रेडिटर्स को बताया है क्लोजिंग डेट पे। अब एक बात दिमाग में आप लाएं कि अगर हमें ये देखना है स्टेशनरी यूज कितनी हुई, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि कैसे स्टेशनरी यूज पता चलेगी। स्टेशनरी यूज्ड की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी यूज्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, प्लस ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज कितने की करी स्टेशनरी की, परचेज ऑफ स्टेशनरी, और इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अगर घटा दें, है ना, तो हमारा यूज्ड पता चल जाएगा। अब आप इसको दिमाग से सोच सकते हो कि स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या था, ये हमको दिया हुआ है। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है 12,000, ठीक है, और प्लस परचेज ये हमें फाइंड करना है क्योंकि इसने परचेजेस हमको नहीं दी है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी आपको बताया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आप देखिए, ये आपकी सेकंड लास्ट लाइन दे रखी है कि ईयर एंड में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था स्टेशनरी का वो था 23,200। यानी अगर हमको परचेजेस पता चल जाए तो हम बता देंगे कि हमने कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की। तो चलिए, अब परचेज कैसे निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट इशू है। हम जिससे भी कुछ भी परचेज करते हैं, स्टेशनरी परचेज करते हैं, अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, चूंकि यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एनपीओ के बारे में बात दे रखी है, तो यहाँ ऐसा कुछ वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा। तो परचेजेज हमारी कंसर्न होती है क्रेडिटर्स से। तो इसने क्रेडिटर्स के आपको इंफॉर्मेशन दी है और उसके बेसिस पे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ड्यूरिंग द ईयर हमारी परचेज कितने की हुई। तो चलिए, अब आप इस जगह पे आ जाइए। यहाँ पे हम एक रफ आपको अकाउंट बना के दिखा रहे हैं क्रेडिटर्स का, जिससे कि मिसिंग इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर पाओ। क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, चूंकि वो लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखें, इसमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना बैलेंस है? 25,600। तो लिखिए आप
25,600 बैलेंस BD 25,600, ये ओपनिंग बैलेंस इसका हो गया। इसके बाद फिर देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आखिर अमाउंट आपने ड्यूरिंग द ईयर किसको पे की, ये क्रेडिटर्स को पे की, तो क्रेडिटर्स को पे किया गया, तो इधर आ गया कैश इट अमाउंट्स टू 40,000, आपने क्रेडिटर्स को 40,000 पे किया, ये हो गया। और फिर आखिरी में दिया है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी और इसकी अमाउंट दे रखी है इसने 24,000, इसका बैलेंस कैसा होगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट में लिखा जाएगा, बैलेंस CD और इट इज 24,000। तो अब आप देखें इसमें कि कैसे इसमें से परचेजेस निकालोगे, कि हमारा ये डेबिट में टोटल हुआ 64,000, तो जो ये मिसिंग फिगर है, ये मिसिंग फिगर किस बात की है, मिसिंग फिगर है परचेज की। तो लिखिए कितनी हुई मिसिंग फिगर हमारी, 10 की 0, 1, 6 और 8, 1, 3, 38,400, ये हमारी फिगर निकल के आई परचेज की, कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने का परचेज किया। और इसको हमें कहाँ दिखाना है, इसको हमें दिखाना है परचेज यहाँ पे, कि हमारी परचेज ऑफ स्टेशनरी, हमें स्टेशनरी यूज निकालनी है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 12,000 प्लस परचेज, ये हमें पता चल गया, परचेज है 38,400, तो हमारे पास स्टेशनरी की अवेलेबिलिटी कितनी हो गई ड्यूरिंग द ईयर, इतनी, 8 2 10 की 0, 1, 50,400, लेकिन हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी क्लोजिंग स्टॉक कब बचा, जब हमने नहीं यूज किया तब बचा ना, तो 23,200, तो स्टेशनरी यूज्ड कितनी हुई, यूज्ड कहो या इसको कंज्यूम्ड बोलो, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, और आप इसको ड्यूरिंग द ईयर दिखाओगे कि ड्यूरिंग द ईयर इतने की स्टेशनरी हमने कंज्यूम की, दिस 27,200, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो भाई ऐसे इसको किया गया, तो इसकी डिटेलिंग जरूर है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे करोगे और किस तरीके से इसके बाकी सवाल आपको समझेंगे, आप समझोगे अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना का है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये कहता है कि इसमें से आपको स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि आखिर स्पोर्ट्स मटेरियल का आपने कितना कंज्यूम किया उसके बेसिस पे आपको इस सवाल को करना है। तो देखिए ध्यान से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चलिए ये हम क्वेश्चन थोड़ा इसको ब्रॉड कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों की स्क्रीन पे एक बार कम से कम सवाल तो अच्छे से पढ़ लो। तो दिया स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसकी बुक वैल्यू इतनी थी और ये इतने में सेल किया गया। चलिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपने आ गई फिगर। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये देख लिया आपने। स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च यानी 17-18 बोला है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन दिस डेट, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा हुआ ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। फिर कहता है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन दिस डेट, ये भी हमारा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो कैसे निकालेंगे आप, इस बात को ध्यान दो, जो हमारा पिछला सवाल था बिल्कुल वैसे ही है। अब इसमें आप हम समझते हैं कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है। तो देखिए क्या करोगे कि हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल इसने कुछ सेल भी किया स्पोर्ट्स मटेरियल को, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी पूरा प्रोसेस एज इट इज रहेगा। तो इसको ध्यान से देखो।
तो चलिए भाई देखिए, इसको समझिए। हम इसको फिर से ब्रॉड कर देंगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से इसको ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए इसको सॉल्व करने के लिए। अब जाके ये सेट हुआ, चलिए। तो आ जाइए भाई, इसमें सबसे पहले हम इसके क्रेडिटर्स का ही अकाउंट बना लेते हैं। इसके क्रेडिटर्स का अकाउंट, तो फिगर उठाना चालू करिए। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, एक तरफ से चलते हैं, जहां जो फिगर मिलेगी उसको लिख देंगे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000, तो आपने क्रेडिटर्स को पे किया तो टू कैश 91,000। ये टिक हो गया हमारा। फिर आइए कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये इसमें आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल की बैलेंसेज हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस 37,000 है ना, तो ये हो गया आपका बैलेंस पीडी और इट अमाउंट्स टू ₹37,000। फिर देखिए नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज 45,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर आया। टू बैलेंस सीडी कितना है 45,000। तो अब इसमें और कोई इसका इश्यू रहता नहीं है, ये कैश परचेज है और ये क्रेडिटर्स के आपने दोनों बैलेंसेस दिखा दिए और क्रेडिटर्स को कितना पे किया है वो दिखा दिया। तो हमारी मिसिंग फिगर इसमें क्या आई? मिसिंग फिगर आई कि आखिर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितने के खरीदे, है ना। और क्रेडिटर्स अकाउंट से हमको क्या कौन सी परचेजेस पता चलती है? हमें क्रेडिट परचेजेस पता चलती है। तो 5 + 1 6 और ये हुआ 1,36,000, तो 1,36,000। तो यहाँ जो मिसिंग फिगर है वो कितने की हो गई? वो हो गई 99,000 की। ये क्या आया आपका? ये आया बाय परचेजेस, है ना। तो ये फिगर आपकी एक आ गई 99,000। फिर इसकी सजावट कर दीजिए। स्पोर्ट्स मटेरियल वाले में आप चाहे अकाउंट बना लो या डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो अगर हम इसका स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाते हैं तो देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट के फॉर्म में थोड़ी चीजें हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो आप देखिए, ये हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट है और स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा ये एसेट की तरीके होता है। तो इसका एक तरफ से चलते जाइए कि अब हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो स्टार्टिंग बैलेंस कितना है हमारा? स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन दिस डेट, दिस इज 50,000, इसको लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारा इधर आएगा बाई बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस है 55,000। तो ये दोनों बैलेंसेज आपने लिख दिए। फिर आता है स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेज। तो स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेज, एक तो परचेज हमको ये मिली क्रेडिटर्स के अकाउंट से, ये क्रेडिट परचेज है, तो टू क्रेडिट परचेज या परचेजेस, ये आपने लिखा 99,000, है ना। और ये थी हमारी क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। कैश परचेज ये टोटल कैश परचेज अकाउंट से ही ट्रांसफर होता है, हमने आपको एक रफ दिखा दिया इसका। कैश परचेज आपकी कितनी है? कैश परचेज है 40,000 की, तो उसने भी स्पोर्ट्स मटेरियल को प्लस किया, तो ये हमारा पार्ट हो गया। फिर ये कहता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल इसने कुछ सेल किया है जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 और इसने बेचा कितने में? 56,000 में। तो हमारा इससे इसमें हमें कितना इफेक्ट डालना चाहिए कि जितनी अमाउंट ने
हमारे इस स्पोर्ट्स मटेरियल को अफेक्ट किया है, क्योंकि हमें बुक वैल्यू से मतलब है कि हमारी कितनी बुक वैल्यू का मटेरियल इसमें से गया है। तो जो हमने सेल किया है वो 50,000 का है, जिसकी जो बुक वैल्यू है वो 50,000 है। तो बस अब आप सीधे सीधे निकालिए, आपका कंजम्पशन वाली फिगर आ जाएगी कि स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ। तो इधर का टोटल देखो, ये आता है 9 18 1,89,000 और इधर 1,89,000। तो जो मिसिंग फिगर है हमारी वो कितना आएगा, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा यहाँ पे 84,000 का। तो ये 84,000 की जो ये फिगर है, ये इतने का मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम किया। ठीक है, तो इसको आप निकालेंगे कैसे? हमने तो आपको ये फिगर्स अकाउंट के थ्रू बताई, आप अपने दिमाग में इसको बहुत अच्छे से फीड कर सकते हो कि हमें आखिर क्या रूट रखना है। तो सिंपल है कि हमारे क्रेडिटर्स के अकाउंट से कौन सी परचेज पता चली, क्रेडिटर्स के अकाउंट से हमको परचेज पता चली कि जो हमारी क्रेडिट परचेज थी। तो क्रेडिट परचेज आपकी निकल आई। कैश परचेज इसने दे रखी है, वो अलग दे रखी है, क्योंकि कैश परचेज का क्रेडिटर्स के अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता। तो बस हमने क्या किया, पिछले वाले सवाल में आपको हमने सीधे इक्वेशन सी बना दी थी, है वही इक्वेशन, लेकिन आपको फर्क केवल क्या देखने को मिला कि अकाउंट फॉर्मेट में आप देख लें। तो हमारे पास बैलेंस था 50,000 का, क्रेडिट परचेज की 99,000 की। कहाँ से आई क्रेडिट परचेज? क्रेडिटर्स के अकाउंट से। कैश परचेज कहाँ से? उसने डिटेल दे रखा है। तो हमारे पास आखिर पूरा स्पोर्ट्स मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 1,89,000। इसमें से आपने 50,000 की बुक वैल्यू का स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, ठीक है ना, तो वो इससे कम हो गया। उसके अलावा हमारे पास बैलेंस बचा हुआ 55,000 का। तो इसका मतलब है कि जो ये अब हमारे पास फिगर आ रही है 84,000, ये क्या है? This is the amount of sports material which is consumed or which is to be shown in income and expenditure account. तो ऐसा कुछ होता है इसमें। तो आपको भी ऐसे करना है, और समझ में आता जाए तो आप धीरे धीरे इसको सीखते जाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसमें बता रहा है, इसको भी हम फिर से ब्रॉड कर देते हैं जिससे आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये है मुरली और सेतु आर पार्टनर्स, ये दो पार्टनर हैं। मुरली इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ये बात है। और जो सेतु है, इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended this before charging any commission was 1,10,000. Find the amount of commission due to Murali and Setu. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपको समझना है कि मुरली को जो कमीशन मिलना है दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी स्ट्रेट वे जो भी उसने प्रॉफिट्स दे रखे हैं उसका 10% उसको हमको कमीशन उसको दे देना है। दूसरा है सेतु, इसको कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो इसका कैलकुलेशन आप देख लो और अपने दिमाग में पहले सेट किया करो कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। फिर जब आप सोल्यूशन देखें तो उसको आप कंपेयर करिए कि आपने क्या सोचा था, उसी ढंग से हुई ये चीजें, और अगर वैसे होती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी आपकी फिर पढ़ाई ठीक चल रही है। देखिए इसको ध्यान से ये पार्ट हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये फिर इसी जगह पे इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो पार्टनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास आए, तो इस पार्टनरशिप में बहुत सारा रोल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रहता है, क्योंकि इनके जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में होते हैं पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज दे आर नॉट एंटाइटल्ड। तो देखें हम लोग चलिए, तो यहाँ हम एक आपको रफ प्रॉफिट लॉस
इसको फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ड्यू टू मुरली एंड सेतु, ये आपको करके दिखाते हैं। दिस इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या उनका बंटवारा कैसे किया जाएगा वो आप कैसे दिखाएंगे। देखिए, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट गिवन है हमको 1,10,000। थोड़ी देखो हम कोशिश करते हैं कि राइटिंग अच्छी आए। अभी हम भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको सुधार लेंगे। फिर देखिए, टू, पहला इसने किसका बताया, मुरली इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो सबसे पहले तो कमीशन आप मुरली को देंगे ना, तो टू कमीशन टू मुरली, और कोई भी कमीशन कुछ भी देने के पहले उसको देना है, तो 1,10,000 का 10% आप सीधे सीधे मुरली को दे देंगे, तो इट कम्स टू 11,000। अब आइए नेक्स्ट, टू कमीशन टू सेतु। अब इसका ध्यान देना, इसके लिए दिया गया है is to get a commission of net 10% on net profits after charging all commissions, यानी जो भी कमीशन है उन सबको चार्ज करने के बाद जो बचेगा उस पे उसको 10% का कमीशन मिलना है। तो देखिए क्या बचता है, 1,10,000 आपका प्रॉफिट था, उसमें से 11,000 एक कमीशन आपने दे दिया, तो क्या बच रहा है, बचता है 99,000। अब 10% कमीशन निकालना है, और आफ्टर वर्ड इसके लिए भी लगा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो जो फिगर आएगी वो आएगी 9,000, है ना। तो आपके यही आंसर हो गया, मुरली का कमीशन 11,000 और सेतु का कमीशन 9,000। दिस इज द आंसर। अब चलिए एक इसी का जो दूसरा पार्ट है ये और दिखा करके फिर इस वीडियो को क्लोज कर देते हैं, इसको पार्ट बी नाम देंगे।